मोहित जी क्या कहेंगे, जैसे चुनाव आयोग बाज नहीं आ रहा है, नेता भी कुछ राहुल गांधी बार बार सवाल खड़े कह रहे भी पिक्चर अभी बाकी है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो लोग अभी भी इतनी सब चीजों को देखते हुए अगर अभी भी चुप और मौन है, तो वाकई में इस देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण वो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अभी भी इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर रोड पर नहीं आए तो आप अपने घर में ही रहिए, क्योंकि ये मोदी सरकार आपको खुद ब खुद रोड पर ला देगी, ये आप याद रखिएगा। दूसरी बात यह है कि सवाल और जवाब इलेक्शन कमीशन से पूछे जा रहे हैं। दर्द और तकलीफ देश की बिकाऊ और थर्ड क्लास गोदी मीडिया को हो रही है। भाई, आपसे सवाल के जवाब थोड़ी मांग रहे हैं राहुल गांधी सवालों के जवाब मांग रहे हैं देश की सरकार से और चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन से। और दर्द और तकलीफ गोदी मीडिया को हो रही है। और गोदी मीडिया का दिमाग आप देखिए, कुछ गोदी मीडिया के चैनल इतने खतरनाक हैं कि जिन्होंने सरकार का जूता चाट के साफ कर रखा है, वो इतना दिमाग चलाते हैं कि जब राहुल गांधी इंग्लिश में भाषण दे रहे थे, इंग्लिश में बात बोल रहे थे, तो उसको हिंदी वाले चैनल दिखाने लग गए। जब राहुल गांधी ने हिंदी में बोलना शुरू करा तो उन्होंने कोई दूसरी खबर चलाना शुरू कर दिया। और ठीक इसी तरीके से जो इंग्लिश के चैनल हैं, जब राहुल गांधी हिंदी में बोल रहे थे तो उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया, जब वो इंग्लिश में बोल रहे थे तब नहीं दिखाया। तो गोदी मीडिया का आप दिमाग देखिए। और दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी जो है वो सवाल, फिर दोबारा मैं यही कहूंगा कि सवाल चुनाव आयोग से पूछा है, सवाल देश की सरकार से पूछा है, सवाल नरेंद्र मोदी से पूछा है, आपसे नहीं पूछा, क्योंकि आपकी औकात नहीं है कोई जवाब देने की। आप तो वो लोग हैं जैसे राजा महाराजा पुराने जमाने में भांड रखते थे ना, जो नाच गा के पूरे मोहल्ले में प्रचार करते थे। आप तो वही लोग हैं। आपको जो इस देश में गोदी मीडिया कहा जाता है वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण आप लोग हैं। और ये बात कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को और सभी लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि कल को अगर वो सत्ता में आ भी जाते हैं ना, तो उन्हें इन गोदी मीडिया के चैनल के मालिकों को मुंह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं धोबी के कुत्ते, ना घर के ना घाट के। ये सिर्फ पैसे से प्यार करते हैं और अपने आप को कहते हैं पत्रकार। ये पत्रकारिता का परिभाषा नहीं जानते लोग कि पत्रकारिता कहते किसे हैं। और अब बात करते हैं एसआईआर की। बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग एफिडेविट मांग रहा है। भैया, चुनाव आयोग सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दे कि जो हजारों लोगों ने चुनाव के दौरान आपके पोर्टल पर जो कंप्लेंट करी थी, जो शिकायतें दर्ज करी थी, क्या आपने उनका जवाब दिया? चुनाव आयोग सिर्फ इसका जवाब दे दे। चुनाव जवाब दिया जाएगा है, सबका जवाब दिया जाएगा, टाइम लगेगा। मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि चुनाव हुए कम से कम 6 महीने 8 महीने से ऊपर हो गए। दिल्ली के चुनाव को, हरियाणा के चुनाव को, यूपी के चुनाव को बहुत समय हो गया, एक लंबा अरसा हो गया, 1 साल से भी ज्यादा हो गया। लेकिन अब तक चुनाव आयोग के पोर्टल पर जो शिकायतें दर्ज हुई, अब तक लोगों को उनके जवाब नहीं मिल पाए। चुनाव आयोग अघोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम कर रहा है, ये बात पूरे देश को दिख रही है। और बड़ी गजब की बात है, जो जिंदा लोग हैं उनको मृत घोषित कर दिया गया और जो मृत लोग हैं उन्हें जिंदा घोषित कर दिया गया। मैं एक सोशल मीडिया पे एक रील देख रहा था जिसमें एक आदमी, हालांकि वो रील है लेकिन ये रील रियल भी हो सकती है। मैं क्या देखा उस रील में, मैं आपको बताता हूँ। एक आदमी सबसे पहले वोट डालने के लिए जाता है अपने नॉर्मल फेस पे, वोट डाल के आता है, उसके बाद अपने बाल कटवा लेता है, फिर वोट डाल के आता है, फिर उसके बाद अपनी मूछें कटवा लेता है, फिर वोट डाल के आता है, फिर शेव क्लीन करा लेता है, फिर वोट डाल के आता है, फिर यहाँ पर एक तिल लगाता है, फिर वोट डाल के आता है, फिर उसके बाद व्हील चेयर पे जाता है, फिर वोट डाल के आता है। तो ये रियल नहीं है, ये रियल हकीकत भी इस देश की हो सकती है। और बड़ी बात यह है कि जब से एसआईआर का मुद्दा उठा है, उसके बाद से बहुत बड़े बड़े नेता ये कहने लग गए कि भैया हम भी जीते हुए थे। इस बात में कोई दो राय नहीं, वो नेता जीते हुए भी हो सकते हैं। और बड़ी बात यह है, बहुत सारी जगह पर यह भी देखने को मिला कि भाई जो प्रत्याशी जीत में था, लगातार सभी राउंडों में जीत में था, अचानक से वो हार जाता है, जिसके बाद वो केस जो है वो कोर्ट में पहुंच जाता है, अदालतों में चला जाता है। जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे रिसेंटली का याद है वो लोकसभा के चुनाव का याद है। अलीगढ़ से सांसद का चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ रहे थे, नाम था चौधरी विजेंदर सिंह, जिन्होंने अदालत के अंदर केस भी डाला और उन्होंने अदालत से सवाल भी करे कुछ, लेकिन अब तक उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी जो
अदालत की जो प्रक्रिया है वो सबको पता है कि कितनी स्लो है। कई लाख केसेस पर एक जज है हमारे पास। ये हमारे देश की स्थिति है। तो हमारे यहाँ पर चुनाव, जो हमारे यहाँ पर कोर्ट का और अदालतों का फैसला तो अगली बार का चुनाव आ जाएगा तब तक भी सामने निकल कर नहीं आएगा। ये हमारे देश में अदालतों की स्थिति है। तो आप लोग पीएम मोदी पे आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी वोट चोरी करके पीएम बन गए हैं। भाई मैं आपसे ये कहता हूँ, प्रधानमंत्री हर चीज की चोरी कर सकता है, ये मैं आपको बता दूं। जो प्रधानमंत्री झूठ बोल सकता है वो चोरी चकारी भी कर सकता है, और चोरी चकारी तो कर ही रहा है। प्रधानमंत्री खुद नहीं कर रहा लेकिन उनके नेता कर रहे हैं। तमाम जगह पर भ्रष्टाचार के नाम पर जो चीजें हो रही हैं, भ्रष्टाचार किसको कहते हैं? अगर एक आम आदमी किसी की साइकिल चुरा ले तो उसको चोरी बोल दिया जाता है और उसको चोर करार दिया जाता है। लेकिन अगर वही आदमी राजनीति में हो तो उसको कहा जाता है कि भ्रष्टाचारी है, जबकि वो चोर है। भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जो चोर हैं। तो आप भी मानते भाजपा का, सुन लीजिए, भाजपा के समर्थन से बना बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चोर है। मैं क्यों कहता हूं वो चोर है? वो इसलिए चोर है कि बिहार का करोड़ों रुपए का घोटाला अभी सामने आया जिसका जवाब नहीं है, तो वो चोर है। भाजपा से बना मुख्यमंत्री, असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जब वो कांग्रेस में था तो उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, तो आज वो बीजेपी में आ गया। भले आज कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन वो भी चोर है। और बड़ी बात यह है कि भाजपा के आधे से ज्यादा नेता चोर, डकैत, गुंडे, मवाली हैं, और इतने बड़े गुंडे मवाली हैं जो विधानसभा के अंदर तक हाथापाई करने लग जाते हैं। पूरे देश ने देखा। दूसरी बात ये कि चुनाव आयोग जिस तरीके से कह रहा है कि एफिडेविट दो, अरे चुनाव आयोग को जो तनख्वाह देते हैं वो नरेंद्र मोदी नहीं देता या कोई भाजपा का नेता नहीं देता। चुनाव आयोग को अगर तनख्वाह मिलती है तो हमारे पैसों से, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो 75 तरीके के टैक्स हम भरते हैं। सुबह जब हाथ में ब्रश उठाते हैं ना, जब उसका टूथपेस्ट लेते हैं तो उसमें भी लिखा होता है इंक्लूडिंग प्लस टैक्स, समझ रहे हैं आप? तो उस पर हम टैक्स देते हैं। फिर उसके बाद जो हम खाते हैं, जो सामान चीज लेके आते हैं, उसमें हम टैक्स देते हैं। फिर जीएसटी अदा करते हैं। तो तमाम तरीके के जो हम टैक्स देते हैं ना, उसके बाद इन्हें सरकारी नौकरों को, इलेक्शन कमीशन को हो या जितने भी सरकारी नौकर हैं, इनको तनख्वाह मिलती है। तो आप ये नहीं होंगे, आपको हर एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अगर देश की जनता को ये लगता है कि उनका वोट सही जगह नहीं जा रहा, और मैं आपसे ये नहीं कहता कि कहीं धांधली हो रही है, क्या हो रही है, लेकिन अगर देश की जनता को शिकायत है तो आपको एक नहीं 1 करोड़ भी सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। और अगर आपको जनता के सवालों के जवाब देने से कोई तकलीफ है तो जैसे आपकी पार्टी के लोग कहते हैं ना, हम भी आपसे कहते हैं आप भी देश छोड़कर जा सकते हैं और अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तो राहुल गांधी को एफिडेविट देने में क्या दिक्कत है? चुनाव तो कह रहे कि हम कार्रवाई करेंगे, आप हमको। राहुल गांधी, मुझे मेरी बात सुन लीजिए, राहुल गांधी इस देश के नागरिक हैं या नहीं हैं? अगर इस देश का एक नागरिक, मतलब जो 50,000 से ज्यादा जो शिकायतें इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर दर्ज थी, पहले वो 50,000 लोग अपना एफिडेविट दर्ज कराएं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन सवाल का जवाब देगा। मुझे आप ये बताइए ना, उसके बाद इलेक्शन कमीशन सवाल का जवाब देगा क्या? जब उनके पोर्टल पर जब वो शिकायतें आई हैं, जब वो एफिडेविट दर्ज कराएंगे, उसके बाद सवाल का जवाब मिलेगा। बताइए आप मुझे। तो चुनाव आयोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी भ्रम फैला रहे, देश के जनता को गुमराह कर रहे हैं। अरे गुमराह करने का काम और भ्रम फैलाने का काम और झूठ बोलने का ठेका सारा प्रधानमंत्री मोदी ने ले रखा है, समझ रहे हैं? वो जो 15-15 लाख खाते में आने के जो झूठे भाषण दिए थे ना, वो राहुल गांधी ने नहीं दिए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए। वो जो आलू से सोना बनाने की बात करी, वो प्रधानमंत्री मोदी ने कही। जो स्मार्ट सिटी की बात करी, वो प्रधानमंत्री मोदी ने कही। 2 करोड़ रोजगार की बात करी, वो प्रधानमंत्री मोदी ने करी। हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा की बात करी, वो प्रधानमंत्री मोदी ने करी। ये याद रखिएगा। तो झूठ भ्रम फैलाने का काम तो आपका मोदी करता है, ये याद रखिएगा। जिसकी चाटुकारिता आप करते हैं। आपके भी पीएम है, पीएम मोदी, आपके भी पीएम है। मेरी बात सुन लीजिए, वो पीएम हमारा नहीं, वो पीएम अंबानी और अडानी का है। अगर वो पीएम हमारा होता तो ये जो मैच हो रहा है ना एशिया कप का इंडिया और पाकिस्तान के बीच, वो मैच कभी नहीं होता। क्यों हो रहा है मैच? वो पाकिस्तान जो हमारे देश के फौजियों को गोली मार रहा है, हमारे देश के लोगों को गोली मार रहा है, उसके साथ आप मैच खेलेंगे? ऐसों के साथ हम बात करना पसंद नहीं करते, और आप उनके साथ खेल खेल रहे हैं क्योंकि वहां से करोड़ों रुपया आता है, समझ रहे? सट्टा लगता है। दूसरी बात ये कि अखिलेश यादव हो, चाहे फिर वो राहुल गांधी हो, चाहे फिर वो विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेता शरद पवार हों, चाहे वो तमाम बड़े बड़े नेता हों, अखिलेश यादव ने तो ये दिखा दिया कि भैया जब बात देश के सबसे बड़े अधिकार बाबा साहब के संविधान की होगी, लोकतंत्र की होगी और वोटिंग के राइट की होगी, तो आज तो मैं बैरिकेड कूदा हूं। वो दिन दूर नहीं जब वो प्रधानमंत्री को
सदन में खड़ा करके सवाल पूछेंगे और उसके बाद चाहे स्पीकर महोदय उनको चुप करें, कोई भी चुप करें, वो आवाज चुप होने वाली नहीं है। ये याद रखिएगा, उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने हर वक्त इस देश के लिए काम किया और अंतिम वक्त में भी इस देश की आवाज उठाते उठाते, इस देश के लिए आवाज उठाते हुए पंचतत्व में विलीन हो गए। और आज उनका बेटा अखिलेश यादव सड़क से संसद तक का सफर तय कर रहा है, सिर्फ इस देश की जनता के लिए। जो आपको लगता है ना राहुल गांधी, ये अखिलेश यादव, भैया ये लोग ऐसे लोग हैं, इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। अगर ये लड़ रहे हैं ना तो आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, इस देश के संविधान के लिए लड़ रहे हैं, ताकि जैसे इनके बच्चे पढ़ रहे हैं ना अच्छे स्कूल में, ये चाहते हैं आपका बच्चा भी शिक्षा ले सके, आपका बच्चा भी पढ़ सके, ताकि आपका बच्चा ठेले पर चाय पकौड़े न तल सके। जैसे मोदी जी कह देते हैं ना कि पकौड़ा बेचना भी तो रोजगार है, ये इसलिए लड़ रहे हैं ताकि आपके बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। ये याद रखिएगा, क्योंकि देश के गृह मंत्री का बेटा तो आईसीसी में पहुंच गया। वो राजनीति में इसलिए नहीं आया क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है, वो तो आईसीसी में चला गया पैसा बटोरने के लिए। तो ये याद रखिएगा जी। आप बीजेपी का कहना है कि आप लोग पीएम मोदी की छवि खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान बोलता है वही आप लोग बोलते हैं। ऐसा है, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, ये भाजपा के अनपढ़ जाहिल गवार प्रवक्ता वाली भाषा ना, ये आप उन नेशनल स्टूडियो के लिए छोड़ दीजिए, जो क्या कहते हैं नेशनल स्टूडियो में गाली बकते हैं ना, ठीक है, उनके लिए छोड़ दीजिए। जहाँ जूता खुल जाता है, जहाँ चांटे पड़ जाते हैं, गाली दे दी जाती है, तो उनके लिए इस भाषा का प्रयोग करिए। दूसरी बात ये, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं या पाकिस्तान से प्यार करते हैं, ये हमारे लिए मत बोलिए, समझ गए आप? क्योंकि हमारे घर से आर्मी के अंदर है, ये याद रखिएगा, हमारे घर से मिलिट्री के अंदर है। ये मोदी जी की कौन सी परिवार में, कौन सा इनके परिवार में कौन सा भाई है जिसका बच्चा आर्मी के अंदर हो? गृह मंत्री का कौन सा बच्चा है? एकलौता बेटा है ना इसका जैसा, क्यों नहीं लगाते आर्मी में? बात करते हैं पाकिस्तान भेजने की, पाकिस्तान तो इनको भेजो जो बिरयानी खा रहे हैं, वहां की हराम की बिरयानी खा खा के आ रहे हैं। यहाँ बिरयानी कम पड़ गई मुरादाबाद की और हैदराबाद की, जो वहां बिरयानी खाने के लिए जा रहे हैं। ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान भेजने की, सुनिए, अरे सुनिए, जो पाकिस्तान आप भेजने की बात करते हैं ना, आपकी औकात सिर्फ इतनी है कि आप घर से बाहर निकलते हैं हाथ में माइक लेके, तो लोग आपको गोदी मीडिया चिल्लाते हैं। लोग कहते हैं देखो सरकार के तलवे चाटने वाले पत्रकार आ गए। तो आप हमें मत सिखाइए कि कौन पाकिस्तान से प्यार करता है। हम अपनी माँ से ज्यादा अपनी भारत माँ से प्यार करते हैं, इसीलिए हमारे परिवार के लोग सेना के अंदर हैं। ये याद रखिएगा, हमारे परिवार से कोई बीसीसीआई में नहीं बैठा हुआ, हमारे परिवार से कोई एमएलए एमपी नहीं बन के बैठा हुआ, हमारे परिवार से लोग सेना के अंदर हैं। कौन सा गृह मंत्री का बेटा सेना में, प्रधानमंत्री का बेटा कौन सा सेना में, अनुराग ठाकुर का बेटा कौन सा सेना में, और राजनाथ सिंह, सुन लीजिए, राजनाथ सिंह खुद रक्षा मंत्री है ना, तो अपने बेटे को एमएलए क्यों नहीं बनाया? देश की सुरक्षा करने के लिए अपने बेटे को फौज में क्यों नहीं भेजा? एमएलए क्यों बनाया? दे दीजिए जवाब, बताइए ना। और आप कहते हैं कि देश की सेवा के लिए मोदी जी ने अपना घर परिवार छोड़ दिया, तो आपके पिताजी इस देश से प्यार करते हैं नहीं करते? हाँ या ना बताओ? अरे सारे लोग करते भाई। आपके पिताजी करते नहीं करते? सबका छोड़ो, करते हैं नहीं करते? सब करते हैं ना। तो अपने पापा को भी बोलो कि देश के लिए अपनी मम्मी को छोड़ दें और आपको भी छोड़ दें, मारे आपके 2 लात। क्योंकि आप जैसी औलाद जो अंधभक्ति मुंह में लेकर पैदा हो, इससे तो औलाद ना हो वो बढ़िया है। जय हिंद, जय संविधान।